आचार्य शांति सागर जी महाराज को शास्त्रों के अध्ययन से ज्ञात हो गया था कि कभी भी दिगंबर मुनि धर्म का इस पंचम काल में अभाव नहीं हो सकता है, लेकिन वर्तमान में अभाव दिख रहा है। जिस समय पर वह इस तरह के शास्त्रों को पढ़ा करते थे, उस समय पर जो मुनि दिखाई देते थे वो वास्तव में उस तरह के परिस्थितियों के अनुकूल अपने भावों को बना लिए थे। जैसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव चल रहा है, वैसा ही हमें अपने आप को ढाल लेना चाहिए। और ऐसा सोच करके यही होता था कि मुनि महाराज जब मंदिर से बाहर निकलकर किसी के घर में आहार करने के लिए जाते थे तो रास्ते में कपड़े की ओट लगा दी जाती थी, उनके दिगंबरत्व को ढक दिया जाता था। और फिर जहां पर जाकर के उन्हें आहार करना होता था, वहां पर फिर वो ओट हटा दी जाती थी, वहां पर वो दिगंबर के रूप में आहार करते थे। ऐसी परंपरा चल पड़ी थी, लेकिन धर्म चल रहा था। आप देखते हैं कभी कभी नदियां सूख सी जाती हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं छोटी मोटी धारा चलती रहती है। सर्वथा जल का अभाव कभी नहीं होता। इसी तरह से इस पंचम काल में भी उतार चढ़ाव आते हैं, धर्म के लिए भी उतार चढ़ाव आते हैं। और कभी कभी ऐसे अंग्रेजों के, मुगलों के ऐसे शासन जब लगे तो उस समय पर सीमाएं बंध जाती हैं, धर्म के ऊपर अनेक तरह के उपद्रव होते हैं, लेकिन फिर भी धर्म नष्ट नहीं होता, कहीं ना कहीं वह सिसकता हुआ जीता रहता है। उन आचार्य शांति सागर जी महाराज के समय पर भी ऐसे ऋषि मुनि महाराज होते थे। एक आदि सागर जी महाराज थे, जहां वो रहते थे गांव के बाहर एक दूध गंगा नदी बहा करती थी, नाम था उसका दूध गंगा। और उस नदी के पार एक गुफा हुआ करती थी, वहां पर वो साधना किया करते थे। वो सप्ताह में एक बार आहार करने के लिए आते थे और उनको नदी से पार कराने के लिए स्वयं वह शांति सागर जी महाराज अपने गृहस्थ अवस्था में, जब उनका नाम था, बचपन में उनका जब नाम था सात गौड़ा, तो वह उनको अपने कंधों पर रख करके नदी पार कराते थे, आहार कराते थे और फिर वापस नदी पार करा करके उन्हें उनकी गुफा तक पहुंचा देते थे। ये चलता था। इधर वो दिगंबरत्व भी था जिसके ऊपर कोई आड़ नहीं लगाई जाती थी, और एक दिगंबरत्व इधर भी था जो शहरों में रहता था, जिसके ऊपर आड़ लगानी पड़ती थी। दोनों तरह से चल रहा था। कहीं ना कहीं विवेकी आत्मा के अंदर यह भाव जागृत होता है कि अगर सत्यता है तो उसके लिए इतना हमारे लिए आवरण क्यों डाला जा रहा है। और उन्होंने अपने जीवन में जिस समय पर यह मुनिपद अंगीकार किया, उस समय पर उन्होंने जिन गुरु से ये मुनिपद लिया, जो देवेंद्र कीर्ति महाराज कहे जाते हैं, वो खुद भी इसी तरह का कार्य करके, इसी तरह से ही मुनिचर्या करके वह चलते थे। लेकिन उन्होंने कहा था अपने गुरु से भी कि मैं आपसे मुनि दीक्षा ले रहा हूं, क्योंकि मुनि दीक्षा के लिए गुरु की आवश्यकता है, लेकिन मैं चलूंगा शास्त्र के अनुसार, आगम के अनुसार। उन्होंने कहा कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव ऐसा नहीं है। बोले कैसा भी हो मैं करके दिखाऊंगा। और उन्होंने मुनि दीक्षा लेने के बाद वही सब किया जो शास्त्रों में लिखा था। कोई दिगंबरत्व पर ओट नहीं, कोई आड़ नहीं, और कोई भी भोजन करने के लिए पहले से फिक्स करने वाले उपाध्याय की जरूरत नहीं। और ऐसा करने में उन्हें बहुत कठिनाई हुई, लेकिन उन्होंने किया। जब वो सब हो चुका, उसके बाद में उनके ही गुरु ने देखा कि देवेंद्र कीर्ति ने, कि इन्होंने बहुत अच्छा कार्य कर दिया और इनकी चर्या बहुत अच्छी बन गई। तो वो गुरु ने ही फिर उन्हीं के पास में आकर के कहा कि अब आप मुझे मुनि दीक्षा दे करके मुझे पवित्र करो कि मैं भी इसी तरह का जीवन जीऊं। और ऐसा उन्होंने किया। आप सोच सकते हो, एक गुरु ने फिर अपने गुरु से दीक्षा ली। इस तरह के होते हुए भी वह देवेंद्र कीर्ति महाराज भी अपने आप में बाल ब्रह्मचारी थे। बहुत लंबी उनकी आयु बताई जाती है, 105 वर्ष तक जिए। 14 वर्ष की आयु में वह साधु बन गए थे। इस तरह का दीर्घकाल जीवन भी जीने वाले लोग रहे हैं। ब्रह्मचर्य के साथ में इस तरह का जीवन जीने वाले लोग रहे हैं। और वह आचार्य शांति सागर जी महाराज भी बाल ब्रह्मचारी थे। उस समय पर यह तो एक प्रथा चला करती थी, बाल विवाह की प्रथा। पिता ने कह दिया किसी अपने दूसरे संबंधी से या किसी गांव के ही व्यक्ति से कि भाई मेरे यहां बेटा होगा, तेरे यहां बेटी हुई है, आगे चल करके इन दोनों का विवाह करा देंगे। हो गया। ये कोई विवाह नहीं माना जाता। इस तरह का वह विवाह संबंध हो गया। लेकिन वो बेटी बड़ी होने के बाद में जब ये संबंध हो गया, उसके 6 महीने बाद ही उसकी मृत्यु हो गई।
और जब उनको पता पड़ा सात गौड़ा को, तो उन्होंने मन बना लिया कि मुझे अब जीवन पर्यंत कोई विवाह नहीं करना, मुझे बाल ब्रह्मचारी रहना है, मुझे अपनी आत्मा की आराधना करना है। और ये उन्होंने संकल्प अपने मन में ले लिया। माता पिता ने कोई विरोध नहीं किया। इतना धार्मिक परिवार के माता की भी समाधि हुई, पिता की भी समाधि हुई, और सबकी समाधि कराने के बाद में 41 वर्ष की उम्र में क्षुल्लक दीक्षा ग्रहण की। और क्षुल्लक दीक्षा सन 1915 में हुई, 1920 में मुनि दीक्षा हुई, और उसके बाद में जो जीवन चला, जीवन बीता, लगभग 35-36 वर्ष वह मुनि जीवन का काल रहा। इतना तप त्याग और इस तरह की साधना इस पंचम काल में भी करने वाले लोग हुए हैं, ये सोच करके हम जैसे लोगों को आज भी आश्चर्य होता है। ये तपस्याएं आज भी इस पंचम काल में हुई हैं। हम चतुर्थ काल की बातें करें तो हमें समझ आता है कि हाँ भाई कभी हुए होंगे तीर्थंकर, कभी हुए होंगे ऐसे तपस्वी मुनि महाराज, लेकिन ये तो 19वीं शताब्दी में, आज हम 21वीं शताब्दी में हैं, और इनकी सभी स्मृतियां परंपराएं चल रही हैं। और इस तरीके के आचार्य होकर के गए हैं हमारे सामने कि जो हमारे लिए अपने आप में इस रूप में आदर्श हैं कि अगर आज इस दुनिया में हमें मुनि महाराज निराबाध विहार करते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसका एकमात्र श्रेय आचार्य शांति सागर जी महाराज को जाता है, जिन्होंने दक्षिण भारत से लेकर पूरे उत्तर भारत में, आपके आगरा में भी आए हैं, और आगरा से होते हुए वो मथुरा भी गए हैं, और मथुरा में उन्होंने चातुर्मास किया है, और फिर उसके बाद में वह गाजियाबाद होते हुए दिल्ली पहुंचे, मेरठ मुजफ्फरनगर होकर के फिर दिल्ली में चतुर्मास किया, और दिल्ली में लाल किले पर उन्होंने उस समय पर जब अंग्रेज लोग कभी भी आने जाने के लिए रोका करते थे, उस समय पर उन्होंने निराबाद विहार किया अपने संघ को लेकर के, और रास्ते में अनेक अनेक तरीके की रुकावटें भी आई, लेकिन कोई भी उनके चारित्र के आगे, उनके व्यक्तित्व के आगे उन्हें रोकने की सामर्थ्य नहीं कर पाया, और उन्होंने दिल्ली के लाल किले पर खड़े होकर के फोटो खिंचवाई। इस बात के लिए नहीं उन्हें फोटो खिंचाने का शौक था, ये बताने के लिए कि आगे का इतिहास ये गवाह रहे कि यहां पर मुनि महाराज आए हैं, आते हैं, और लाल किले पर भी मुनि महाराज का आगमन हुआ है दिल्ली में, यहां पर किसी को विहार करने से रोका ना जाए, इसलिए वहां पर उस समय पर उन्होंने वह फोटो खिंचवाई। उनके अंदर जो तप करने की भावना थी वो बड़ी तीव्र थी। सोच करके लगता है कि 35 वर्ष के जीवन में उन्होंने 27 वर्ष 2 महीने 33 दिन उपवास में निकाले। अपने जीवन में 9,938 उपवास करने वाले ऐसे महान साधक अगर इस पंचम काल में होकर के चले गए, तो मुझे लगता है कि वास्तव में धर्म के बीज इन्हीं जैसे तपस्वियों के माध्यम से डाले जाते हैं, जिनकी फसलें हम जैसे छोटे छोटे लोग खाते रहते हैं। आज अगर हमें मुनि धर्म को अनुपालन करने में कोई सुविधाएं हैं, तो ये सुविधाएं इन आचार्यों की तपस्याओं के कारण से हैं। ऐसी तपस्याएं कि जिनके लिए कभी भी आहार आदि में उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे किस तरह की विधि से आहार कराना है, किस तरह की विधि होना चाहिए। जैसे भगवान आदिनाथ मौन रहे दीक्षा लेने के बाद, उसी तरह से ये आचार्य शांति सागर जी मौन रहे। जिस दिन ये श्रावक हमें विधि पूर्वक पड़गाहन करेंगे, जिस दिन ये श्रावक शुद्ध भोजन करने के लिए यह अपने लिए तैयार रहेंगे, तब हम जाकर के आहार ग्रहण करेंगे। कई दिनों तक तो लोग इनको केवल दूध और चावल ही खिलाते रहे। सुन रहे हो? गांव में जाते थे, कुछ भी लेते नहीं थे, केवल दूध चावल ले लेते थे, तो उसके अलावा बाकी का कुछ नहीं। तो सबके लिए यही पता हो गया कि महाराज क्या लेते हैं। एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी से पूछा, कल महाराज आए थे, क्या लिया था? और दूध चावल लिए थे, तो हम भी दूध चावल बनाते हैं। कई महीनों तक दूध चावल ही खिलाते रहे। एक दिन किसी श्रावक ने पूछ लिया कि महाराज आपका क्या सब अन्न वन्न का त्याग है क्या? सब्जियों का, अन्न का, मसालों का, सब चीजों का त्याग है क्या? आप जो है केवल दूध चावल ही लेते हैं। तो महाराज ने कहा, हमारा क्या त्याग है क्या नहीं है इससे आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम वही ले सकते हैं जो श्रावक हमें देता है। बस श्रावक थोड़ा समझदार था, समझ में आया उसको कि महाराज के लिए जो श्रावक देगा वही तो आहार लेंगे। बस इतनी सी बात उन्होंने कही
और फिर अगले दिन श्रावकों ने सब तरीके की रोटियां, अन्न वगैरह जो कुछ भी बनते हैं, अन्न के व्यंजन जो कुछ भी बनते हैं, सब बना लिए। और बनाने के बाद में फिर जब दूसरे दिन आहार हुआ तो उस आहार के दिन भी जो है आचार्य महाराज ने उस दिन भी कुछ नहीं लिया। जब नहीं लिया तो फिर श्रावकों ने आकर के पूछा, महाराज आज तो सब कुछ था, सब कुछ दे भी रहे थे श्रावक, आपने आज क्यों नहीं लिया? बोले पहले ये बताओ कि इन श्रावकों को ये आता है कि नहीं कि ये आटा, इन मसालों की क्या मर्यादा होती है, इनकी शुद्धि कैसे की जाती है, ये सब इनको ज्ञान है कि नहीं? और जब इस तरह का विश्वास उन्हें दिलाया गया कि इन श्रावकों को ये आता है, तब जाकर के उन्होंने अन्न का आहार लेना शुरू किया। उपसर्ग तो उनके ऊपर, एक ये समझ लो कि उनके जीवन में वो श्रृंगार था उनका। पता नहीं उन्हें किसी भी तरह के उपसर्गों से कभी डर नहीं लगा। कैसी कैसी भयानक घटनाएं देखते हैं। आज भी उनका जो चित्र मिलता है गले में, जैसे सर्प का हार, जैसे शंकर जी के गले में पड़ा रहता है, वैसे ही उनके गले में सर्प जो है वो हार की तरह उनके गले में बैठा लटका हुआ है। और वो वास्तविक चित्र है। कोन्नूर की वो गुफाएं जहां पर वो तपस्या करते थे, उसी चित्र को देख करके इधर उत्तर भारत में रहने वाले जो विद्वान थे, तुम्हारी आगरा और जयपुर के आसपास, इधर अभी जो कटनी जगन मोहन लाल जी शास्त्री और इधर के जो विद्वान थे, इन विद्वानों को पहली बार देखने को मिला उस चित्र के बाद कि कोई दुनिया में दिगंबर मुनि भी हैं और उन दिगंबर मुनि के दर्शन आज भी हो सकते हैं। ये पहली बार विद्वानों के लिए विश्वास करने में आया था और तब विद्वानों की श्रद्धा बनी थी। और वह जब जगह जगह पर विहार करते हुए इस साइड आए, तब उन्होंने हर जगह पर विहार करके किसी भी तरह का कोई उपद्रव हुआ तो उसको सहन किया। यही धौलपुर के पास में एक राजा खेड़ा है और उस समय पर उनके लिए बहुत बड़ा उपद्रव हुआ। एक सिद्धि ब्राह्मण था, अपने 500 आदमियों को लेकर के उनके पास में पहुंच गया था और वो उस समय पर सामाई कर रहे थे। उनको एहसास हो गया था कि कुछ आज उपद्रव होने वाला है। उस दिन उन्होंने अपने साधुओं से कहा कि कोई भी आज विहार नहीं करेगा। श्रावकों के ऊपर आक्रमण हुआ, लेकिन बाद में और दूसरी पुलिस आई, उन आताताइयों को पकड़ा गया और बाद में जब उसे पकड़ लिया गया तो फिर वही हुआ। आकर के पूछा गया महाराज से, बताओ महाराज ये आदमी, इसके लिए क्या दंड दिया जाए? उसी आलोक सिंह यादव की तरह, ध्यान है आपको? क्या कहेंगे? उसको दंड देने के लिए पकड़ रखा था। महाराज ने कहा कि नहीं, जब तक तुम इसको छोड़ोगे नहीं, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। और जब इस तरीके का महाराज ने अपने अंदर संकल्प दिखाया, तब उसको छोड़ा गया। तब वह सब अधिकारी देख करके रह गए कि देखो, अपने ऊपर आक्रमण करने वाले व्यक्ति के लिए भी इतनी दया का भाव ये धारण करते हैं। इसलिए दिगंबर मुनि कभी किसी को कष्ट देने का भाव नहीं करते हैं। अपने बंधु के प्रति तो हर कोई उदार हो जाता है, लेकिन शत्रु के प्रति भी जो उदार हो जाए, उसके उदात्त भावना का दुनिया में कोई पार नहीं। और वो सब शिक्षाएं कहां से मिली? इन्हीं पार्श्वनाथ भगवान से मिली, इन्हीं महावीर भगवान से मिली है। इन शिक्षाओं का पालन करने पर ही आज ये देखने में आता है कि अगर हम अपने मन के अंदर शत्रु और मित्र के प्रति समान भाव रख पाते हैं, तो आचार्य कहते हैं, तीर्थंकर भगवान कहते हैं, यही हमारी आत्मा का सबसे बड़ा धर्म है, समता भाव। अपने कर्मों का फल स्वयं भोगो। यूं मत सोचो कि कोई भगवान हमारी सहायता करने के लिए आएगा। भगवान सहायता करने के लिए नहीं आता, हमारा पुण्य, हमारा धर्म हमारी सहायता करता है। और हम अगर इस प्रकार का मनोभाव दृढ़ता से बना करके रखते हैं, तभी हम अपनी आत्मा में बंधे हुए कर्मों को निर्जरा करके, झड़ा करके उनसे मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। आप लोगों को भी इन चरित्रों से, इन कथानकों से, इन आचार्यों के द्वारा अपनाई गई चर्याओं के माध्यम से ये अपने अंदर विश्वास में लाना है कि हम अगर इस दुनिया में अपना जीवन जी रहे हैं, तो ये जीवन हमारा भगवान के प्रति किस भावना के साथ जुड़ा होना चाहिए। आप दुनिया में देखेंगे कि दुनिया के हर लोग आपको समझाएंगे, आपको मोटिवेशन देंगे तरह तरह से। आप अपने आप में मान के चलो हम ईश्वर की संतान हैं। आप अपने आप में मान करके चलो कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ है। ये मोटिवेशन देने के तरीके होते हैं। लेकिन एक सम्यक दृष्टि जीव इस तरह के मोटिवेशन से कैसे अपने आप को बदल करके उस मोटिवेशन को लेगा?
अगर हम यूं कहें कि हम भगवान की संतान नहीं हैं, हम भगवान बनने की योग्यता रखने वाली आत्मा हैं, तो क्या हमें मोटिवेशन नहीं मिलता? क्या हम इस बात से मोटिवेट नहीं होते कि हमारे अंदर भी भगवान की तरह अनंत शक्ति है, हम भी भगवान बन सकते हैं? जब हमारे अंदर भगवान बनने की शक्ति है तो फिर हम छोटी छोटी बातों पर निराश क्यों हो, उदास क्यों हो? इस तरह का भी मोटिवेशन आपके लिए दिया जा सकता है, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव ही ऐसा मोटिवेशन दे सकेगा। जो दुनिया में मिथ्यात्व चल रहा है भगवान के नाम पर, वह आपको अपने विचारों में दुख के समय पर भी अगर आपको भगवान की याद आए तो यह नहीं सोचना है कि भगवान मेरे साथ है। सम्यक दृष्टि जीव अगर आप बन गए हैं तो आपका मोटिवेशन इस तरह से होना चाहिए, भगवान मेरे साथ नहीं है, भगवान की भक्ति मेरे साथ में है और मैं भगवान की भक्ति से, भगवान से जुड़ा हुआ हूं, यह हमारे भाव में आना चाहिए।